फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं फ़िज़िक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 के लिए। जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज़ करने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, जिससे कि सारे और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की पहली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर, इसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले समतल दर्पण पर यानी समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग है प्रकाश, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहली हेडिंग क्या है, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या है, इस बारे में समझना है। तो देखिए प्रकाश क्या है, तो जैसे कि लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब होता है कि जब उस पर पड़ता है या गिरता है, ठीक है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, और आपतित का मतलब है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है। आपतित का मतलब क्या है कि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो क्या होता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिसके फलस्वरूप हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब प्रकाश कैसे याद कर सकते हो, सिंपल सी अब डेफिनेशन ये याद कर सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वस्तुएं की प्रकाश निकलता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश इस पर गिरेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कांच है, ठीक है। क्या होगा, इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो पड़ने के बाद इस पर सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश गिरेगा, ठीक है। इस पर प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरने के बाद इस मान लीजिए दर्पण है ये, ठीक है, दर्पण पे पड़ेगा, और दर्पण पे पड़ने के बाद ये मान लो हमारी आंखें हैं, नेत्र है, ठीक है। इसे नेत्र पे दर्पण से टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ेगा, जिससे कि हमें इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश क्या होता है, पहले वस्तु में पड़ता है और उसके बाद हमारे नेत्र पर पड़ता है, जिससे कि हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। इसके बाद है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, देखिए प्रकाश के स्रोत यानी लाइट सोर्स, ठीक है। सोर्स यानी स्रोत। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, कृत्रिम स्रोत, मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुछ मानव निर्मित स्रोत हैं और कुछ प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में आता है सूर्य, तारे, ठीक है, और मानव निर्मित में आता है मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, मानव निर्मित है। मानव निर्मित का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाए गए हों उन्हें हम बोलते हैं मानव निर्मित, ठीक है। जो मानव द्वारा बनाए गए उन्हें बोलते हैं मानव निर्मित। अब इसमें होता है, इसमें मतलब जो प्रकाश स्रोत है इसमें दो प्रकार की कैटेगरी रखी गई है। एक तो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे स्रोत क्या हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्वयं जैसे है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। अब दीप्त, दीप्त माने क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत
जो स्वयं स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, स्वतः जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अदीप्त। अदीप्त यानी जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, आप नाम समझते हो, जो किसी दूसरे की सहायता से चमकते हैं। ठीक है, उन्हें अदीप्त बोलते हैं। ठीक है, देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दूसरे से परावर्तित होकर या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा और कांच। कांच भी चमकता है लेकिन वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है। जब बल्ब का प्रकाश है, किसी ऐसी वस्तु, कोई अन्य वस्तु जो प्रकाशमान है, उसका प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो चमकता है, जैसे चंद्रमा है और कांच है। ठीक है, तो ये प्रकाश के स्रोत, देखिए एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, बस ये समझना है कि प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो स्वतः चमकते हैं वो, और एक वो प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें स्वयं की अपनी चमक होती है, जो किसी की सहायता से नहीं चमकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत में वो प्रकाश स्रोत आएंगे जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, और अदीप्त में वो प्रकाश स्रोत आएंगे जो अपने प्रकाश से नहीं चमकते। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद है प्रकाश का गुण। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रकाश का गुण है। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण से आप क्या समझते हैं, देखिए प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के जो गुण हैं वो क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, आप पहले पॉइंट को देखिए। ठीक है, प्रकाश के सारे गुण दिए गए हैं और प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है प्रकाश स्वयं अदृश्य है, यानी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश अदृश्य है, मतलब हम प्रकाश को नहीं देख सकते परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को अवश्य देख सकते हैं। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में, देखिए इस बिल्कुल सीधी जाएगी, इस तरीके से सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश के संचरण हेतु, मतलब संचरण का मतलब होता है चलने हेतु, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए या माध्यम में गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। चलता कैसे, वो ये पूछ रहा है, तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस तरीके से चलता है, ठीक है, या गमन करता है, तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, प्रकाश कैसा है, पारदर्शी माध्यम है। कांच, वायु आदि से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी इत्यादि से नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये पारदर्शी माध्यमों से, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। ठीक है, प्रकाश तो देखिए पहली बात तो ये खुद पारदर्शी माध्यम है और प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, कांच है, वायु है। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, और वायु हो गई, ठीक है, प्रकाश हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ माध्यम हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इसके बाद है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की जो चाल है यानी गति है, चाल को गति कहते हैं। चाल विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। ठीक है, इसके बाद है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। ये इसका गुण है कि जब प्रकाश की चमकदार पृष्ठ पर टकराता है तो टकराने के बाद वह वापस लौट जाता है, और इसको ही हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, परावर्तन घटना पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने का मतलब है कि जब प्रकाश वायु में गमन कर रहा हो, गमन करते करते किसी दूसरे माध्यम यानी जैसे
जल में प्रवेश कर जाता है तो वायु से जल में प्रवेश करने में उसका मार्ग, उसका जो रास्ता है, मान लीजिए देखिए जैसे अगर वो सीधा जा रहा होगा, देखिए एक मिनट, ठीक है देखिए जैसे कि मान लीजिए वो सीधा जा रहा हो, ठीक है, सीधा कैसे जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो सरफेस होगा, यहाँ पे वायु है, ठीक है, यहाँ पे वायु है और यहाँ ये कांच है, ठीक है, ये क्या है, कांच है, ठीक है, ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है, ठीक है। अब प्रकाश क्या कर रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है और प्रकाश को इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना जाते हुए प्रकाश मुड़ जाएगा, इस तरीके से जाएगा यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है। तो प्रकाश का रास्ता क्या हो गया, मुड़ गया है ना, प्रकाश का रास्ता बदल गया ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रकाश का जो मतलब मार्ग है वो विचलित हो गया है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन की घटना। ये घटनाएं सारी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन की घटना। तो ये घटनाओं के नाम है, इसको बोलता है अपवर्तन की घटना, ठीक है। तो ये घटना जो है वो क्या है, अपवर्तन की घटना, ठीक है। तो प्रकाश की ये क्या अपवर्तन की घटना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब है अपने मार्ग से भटक जाता है, दूसरे मार्ग में चला जाता है। इसके बाद दृश्य प्रकाश की तरंग। दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, ठीक है, या जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो सबसे छोटी दूरी का मात्रक है, यानी दूरी, सबसे छोटी दूरी का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी दूरी है, ठीक है, जिसको हम नापने में यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मीटर को यूज़ करते हैं उसी प्रकार हम एंगस्ट्रॉम को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश बताया, प्रकाश के गुण बताएं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत बताया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत है या आपको लगता है कि शायद मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। ये हमारी स्टार्टिंग है तो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियोस भी कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ गलती वगैरह है या कुछ आपको कमी लगती है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों तक भी मदद पहुँच सके और बच्चे भी प्रोत्साहित हो सकें पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।